Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you were doing well. So now today's our topic is use of am, is and are. तो धीरे धीरे हमने चैप्टर्स में सेंटेंस फ्रेम करना सीखा है. इसी तरीके से सेंटेंस में हम इज एम आर का यूज कैसे करेंगे. सपोज दैट कोई सिंगुलर नाउन है, उसकी बात हो रही है सिंगल पर्सन की, तो हम इज लगाएंगे. आई मेरी बात हो रही है तो मैं एम का यूज करेंगे. आर अगर एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तो हम आर का यूज करेंगे. तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं. सो नाउ एम का अर्थ हूं होता है. एम का अर्थ क्या होता है बच्चों? हूं होता है. और इसका प्रयोग आई के साथ किया जाता है. मतलब अगर कोई भी सेंटेंस आई से स्टार्ट होगा, गिव मी अ सेकेंड, कोई भी सेंटेंस अगर आई से हम स्टार्ट करेंगे तो आई के साथ क्या यूज होगा बच्चों? एम यूज होगा. क्लियर? जैसे कि आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूं. तो इज का अर्थ है होता है. इज का अर्थ क्या होता है. और इसका प्रयोग किसके साथ होता है? ही, शी और इट. तथा किसी भी थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर. सिंगुलर नंबर मतलब एक होना चाहिए, और थर्ड पर्सन जब हम किसी तीसरे की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल राम, शिल्पा, डॉग, कैट, मैंगो, फ्लावर एक्सेट्रा के साथ किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. ही का यूज कैसे है? जैसे कि ही इज हंग्री. ये कैसा है? वह भूखा है. ठीक है. हंग्री मीन्स भूख लगना, भूखा होना. एंड शी इज अ डांसर, वह एक नर्तकी है, डांसर है. ठीक है. क्लियर? और यूज देखते हैं हम. इट इज माई पेट पपी. इट के साथ क्या यूज होगा हमेशा? इज. तो यह मेरा पालतू पिल्ला है, पेट पपी है. और रोहन इज अ डॉक्टर. रोहन क्या है? रोहन एक डॉक्टर है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग अहेड. आर का अर्थ है या हो. अगर आर सेंटेंस में लग रहा है तो उसका अर्थ होता है या हो होता है. और इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे, तथा सभी थर्ड पर्सन या प्लूरल नंबर. आर का यूज वही होगा बच्चों. अभी तक हमने जो इज एम का यूज देखा वो कहाँ हुआ? सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ. अभी हम यहाँ पे सिंगुलर नंबर है लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज्यादा है. तो प्लूरल नंबर जैसे बॉयज, गर्ल्स, एनिमल्स, काउज, फ्लावर्स एक्सेट्रा के साथ किया जाता है. तो इनके साथ क्या यूज किया जाता है? आर यूज किया जाता है. अगर कोई भी प्लूरल नंबर है मतलब एक से ज्यादा है. प्लूरल हमने सीखा था एस, ई एस, वी एस लगा के हम सिंगुलर नंबर को प्लूरल में चेंज करते हैं. तो ये हमने सीखा है प्रीवियस चैप्टर में. अगर आपको अभी याद नहीं आ रहा है तो उसको वापस से रिवाइज करना. सो नाउ नेक्स्ट, यू आर वेरी क्लेवर. तो तुम बहुत चालाक हो. हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं. वी आर हैप्पी, हम कैसे हैं? हम खुश हैं. इमेज से आपको दिख रहे हैं दोनों बच्चे खुश हैं. नेक्स्ट, दे आर सोल्जर्स. वे क्या है? सैनिक हैं. और इनका आप नंबर देख रहे हो, एक से ज्यादा है. लेकिन यू में एक से ज्यादा नहीं है, बट यू के साथ हमेशा आर यूज होता है. वेजिटेबल्स आर फ्रेश. वेजिटेबल कैसे हैं? सब्जियां ताजी हैं, फ्रेश हैं. सो आइए इनके प्रयोग से बने कुछ और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं. पॉजिटिव सेंटेंस जो कहलाते हैं, नेगेटिव नकारात्मक जिसमें नो नॉट का यूज होता है, और इंटेरोगेटिव यहाँ नए हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों? जो क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछे जाते हैं. जब हम किसी से सवाल करते हैं लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है, तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. तो सबसे पहले हम सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. सो फर्स्ट वन इज सीता इज अ गर्ल. सीता क्या है? एक लड़की है. दे आर रिच. वे धनवान है, पैसे वाले हैं. आई एम अ टीचर. मैं एक अध्यापिका हूं. वी आर हैप्पी. यहाँ पे आपको दिख रहा है आई के साथ एम और वी के साथ आर यूज हुआ है ना. तो वहां पे प्लूरल नंबर भी है. हम प्रसन्न हैं, है ना. एक से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है वहां. नाउ ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि सबसे पहले क्या आया है? सब्जेक्ट आया है सीता, दे, आई, वी, और उसके बाद वर्ब. वर्ब मीन्स जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तथा उसके बाद शेष बचे हुए शब्दों का प्रयोग होता है. उसके बाद जो वर्ड्स बचे हैं वो यूज हुए हैं सेंटेंस में. तो आई के साथ एम होगा, ही और शी के साथ
सब्जेक्ट एक वचन है मतलब सिंगल है तो इज होगा, लेकिन वी क्या है, वी प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्रेडिकेट भी हमने सीखे थे कि किसी भी सेंटेंस में, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में दिया है सीता इज अ गर्ल, तो इसमें बच्चों जो जिसके बारे में बात हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा जो भी सेंटेंस में बचा है, जो एक्शन, जो वो जिसके बारे में बात हो रही है, चाहे वो ब्यूटीफुल हो, गर्ल हो, बॉय हो, जो कुछ डांस कर रही हो, एक्शन परफॉर्म कर रही हो, तो वो जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। नाउ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आई एम नॉट हैप्पी, देखना नेगेटिव सेंटेंस में नो नॉट का यूज होगा, मैं खुश नहीं हूं। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी नहीं है। यू आर नॉट अ गुड गर्ल, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, वह अभिनेत्री नहीं है। तो ऊपर दिए गए सेंटेंसेस से स्पष्ट है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद क्या लगा है, नॉट लगा देते हैं। नॉट लगा देते हैं तो वो कौन से सेंटेंसेस बन जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे एम आई वाइज, क्या मैं बुद्धिमान हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं ये। एम आई नॉट अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूं। इज ही अ थीफ, क्या वह चोर है। इज रामा नॉट अ डांसर, क्या रमा जो है नर्तकी नहीं है, डांसर नहीं है। आर दे फाइन, क्या वे ठीक हैं। और आर यू नॉट एट होम, क्या तुम घर पर नहीं हो। तो ऊपर दिए गए वाक्यों से स्पष्ट है कि ऐसे वाक्यों में इज, आर या एम का सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट और अन्य वर्ड्स आते हैं। पहले क्या है, इज एम आर, जो हमारे बाद में यूज हो रहे थे पुराने सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव नेगेटिव में, वो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आ जाते हैं और बाद का सेंटेंस बाद में रहता है। ठीक है, तो और उसमें क्या है, हम सवाल पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। सो नाउ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम, इज और आर। एम, इज और आर के साथ हमें ये एक्सरसाइज फिल करनी है। सो फर्स्ट वन इज, ओके, फर्स्ट वन, आई डैश अ स्टूडेंट, तो आई के साथ क्या होगा बच्चों, आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। नेक्स्ट यू, तो यू के साथ आर, हमने सीखा था यू के साथ आर होगा। सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे पक्के मित्र हो। नाउ श्रेया एक सिंगुलर है तो इज आएगा, श्रेया इज अ सिंगर, श्रेया क्या है, सिंगर है। नाउ दे मतलब एक से ज्यादा की बात हो गई, जैसे हमने इमेज में सोल्जर्स देखे थे, तो दे के साथ आर, दे आर माई ब्रदर्स। नाउ नेक्स्ट शी, फिर शी इज अगेन सिंगुलर, तो शी के साथ क्या होगा बच्चों, यस वेरी गुड, इज होगा। शी इज सैड टुडे, आज वो दुखी है। ही इज अगेन सिंगुलर, तो ही के साथ भी हम क्या लगाएंगे, इज। तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वो कैसा है, इंटेलिजेंट बॉय है। नाउ राइट एस फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसमें जो अफर्मेटिव है, हमने पढ़े हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, तो जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसके लिए हमें एस यूज करना है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस है उनके लिए एनएस, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है उनके लिए आईएस। क्लियर, यहाँ पे हमको दिए हैं। सो फर्स्ट वन, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए एस। क्लियर। नाउ सेकेंड, दे आर नॉट पुअर, नॉट की बात होगी, नॉट नेगेटिव सेंटेंसेस में चला जाएगा, सो एन एस। नाउ थर्ड, आर यू फाइन, यहाँ पे ठीक से आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क भी है लास्ट में, और इज एम आर अगर सबसे पहले आ जाए तो वो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आई एस। इज शी अ डॉक्टर, अगेन क्वेश्चन मार्क, और इज है तो आई एस, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वी आर नॉट हैप्पी, हम हैप्पी नहीं है, तो वी आर नॉट हैप्पी में नॉट यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस, सो एन एस। नाउ दे आर गुड पीपल, वो अच्छे लोग हैं, सो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस होगा ये ए एस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट,
ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे हमको हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं, इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले आप खुद से करोगे, देन मुझसे मैच करोगे। क्लियर? सो नीतू एक अच्छी छात्रा है। नीतू एक अच्छी छात्रा है। छात्रा मीन्स स्टूडेंट, सो नीतू इज अ गुड स्टूडेंट। नीतू इज अ गुड स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट, आम बहुत मीठे हैं, सो मैंगोज आर स्वीट। नाउ नेक्स्ट, तुम उदास नहीं हो। नहीं, नो नॉट नेगेटिव सेंटेंस आ गया, सो यू आर नॉट सैड। नाउ वह बीमार नहीं है, सो ही इज नॉट इल। इल मीन्स बीमार होना। नाउ लड़के कक्षा में नहीं है, सो बॉयज आर नॉट इन द क्लास। नाउ नेक्स्ट, क्या हम भूखे नहीं हैं? यहाँ पे देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया। सो आर वी नॉट हंग्री? आर वी नॉट हंग्री? क्लियर? सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने क्या सीखा बच्चों? हमने सीखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल बात की गई होती है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें नॉट का यूज होता है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें इज, एम, आर सबसे पहले लगता है और वो क्वेश्चन मार्क होते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क लास्ट में होगा और हम सवाल पूछ रहे होते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट इट। हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।